अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर फैज़ाबाद के धन्नीपुर गांव में अब मस्जिद बनने वाली है। इसी को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एसएम अख्तर साहब, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के डीन हैं। सर, स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। सर, जिस हिसाब से इस्लामिक इंडो कल्चर फाउंडेशन है, उसके हिसाब से बताया गया है कि 26 जनवरी को इसके लिए फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी होगी। इसका ब्लूप्रिंट भी अब आ चुका है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे-कैसे नए तरीके से मस्जिद बनेगी, जो कि अभी इंडिया में ऐसी मस्जिदें नहीं देखने को मिलती हैं। क्या डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है सर? देखिए, पहली बात तो ये करेक्शन कर लीजिए कि ये सिर्फ मस्जिद नहीं है, पूरा मस्जिद कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स में इसकी रूट्स जो है प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम से ली गई है कि मस्जिद सोसाइटी को हर तरीके से सर्व करती थी। उसी नज़रिए से इस कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा है। इसमें मस्जिद के साथ में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो 200 से 300 बेड का होगा। और उसको इसलिए किया गया कि उस डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ फैसिलिटीज़, वैसे इंडिया में तो सभी जगह ख़राब है, वहाँ बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसमें प्रायोरिटी पे है मस्जिद के साथ। और दूसरी चीज़ जो इंसान की नीड है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन पे भी प्रोफेट मोहम्मद की ही एम्फेसाइज है कि एजुकेशन को हासिल कीजिए। तो फॉर्मल एजुकेशन का तो नहीं, वो तो बड़ा दूसरा सिस्टम है। एक इनफॉर्मल एजुकेशन की इंटेलेक्ट कैपेसिटी बढ़े, लोग अपने माजी को, अपने मुल्क को, अपने कल्चर को जाने। तो इसके लिहाज से एक आर्काइव बनाई जाएगी जिसमें वे एग्जीबिशंस होंगी, लेक्चर्स होंगे और लाइब्रेरी होगी और कुछ भी हो सकता है। मतलब बेसिकली उसमें आदमी को इंडियन कल्चर, इतिहास से अवेयर कराना है, जिसको अपनी नॉलेज इन्हेंस करनी है, जानना है, अपना पास्ट को समझना है, अपने कल्चर को, वो उसको रिफ़र कर सकता है। सर, तो ये तीन चीज़ें मिला के एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दूसरा ये है कि इसमें जो डिज़ाइन की गई है, डिज़ाइन मस्जिद भी ख़ास तौर से और हॉस्पिटल भी, दोनों बिल्कुल नई तरीके तर्ज पे डिज़ाइन की गई हैं, जिसे हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर में। क्योंकि कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर में जो है नए जो चैलेंजेस हैं सोसाइटी के, उनको हम मीट करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। जैसे आजकल एनर्जी इशू है, या पार्किंग का इशू है, या फायर का इशू है, या इन्वायरमेंट का है, पोल्यूशन का है। इन चीज़ों को जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग बनती है। तो ये बिल्डिंग कंटेम्प्रेरी है, उसके लिए कंटेम्प्रेरी जब बनाते हैं, इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो मटेरियल नए होते हैं, वोकैबुलरी नई होती है, एक्सप्रेशन नया होता है। और इसके सब के पीछे बैकग्राउंड में एक कुछ चीज़ें और मैं कहना चाहूँगा जो समझना चाहिए हर आदमी। आर्किटेक्चर कभी रेप्लिकेट नहीं होता। आर्किटेक्चर हमेशा क्रिएट होता है प्रेजेंट सोसाइटी और फ्यूचर के लिए। पास्ट के लिए आर्किटेक्चर नहीं होता। तो कई बार जो है लोग नॉस्टैल्जिक इमेज में मिडीवियल पीरियड को समझते हैं कि वहाँ से रेप्लिकेशन होना चाहिए। तो वो एक परसेप्शन है जो मैं तो समझता हूँ दैट वाज ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इस्लाम। कि आपने कहा कि मिडीवियल पीरियड में आपने बहुत अच्छा काम किया और आप रेलिवेंट तभी थे, या आप एशियन रीजन में रेलिवेंट थे। मुगल डायनेस्टी हो गई, लोधी हो गई, ये हो गए, सफ़ाविद हो गई, इराक ईरान हो गया, इसके बियॉन्ड आपका कोई रोल नहीं था, जो गलत है। रिलीजन तो वही है जो इटर्नल है और यूनिवर्सल है। तो ये जो आर्किटेक्चर को आप इस्लामिक कहते हैं, वो ना इटर्नल है ना यूनिवर्सल है, वो लोकल है और एक पीरियड का है। तो आर्किटेक्चर जिसमें इस्लाम की फ़िलॉसफी होगी वो इस्लामिक है। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स इस्लामिक आर्किटेक्चर का ही डिपिक्शन है कि इसमें उस फिलॉसफी को कैरी किया गया है कि ह्यूमन बीइंग का केयर किया जाए, ह्यूमैनिटी प्राइमरी है। और ह्यूमैनिटी के साथ साथ कंपेरेटिव सोसाइटी के लिए आप अपने को रोल को सब रखें साथ में, उसको रिस्पॉन्ड करें कैसे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस सेंटर में है। दूसरा, इस सेंटर में जो है कि जो सोसाइटी में तमाम लोगों की डिवाइड्स हैं उसको कवर करने, ब्रिज करने का पर्पज़ है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो आर्काइव्स हैं, जो सब कुछ सबके लिए ओपन है। कोई भी आए, किसी भी इंसान को अगर कोई तकलीफ है उसको आप रफ़ा कर सकते हैं, तो यही इस्लाम है। हर तरीके का आदमी आ सकता है हॉस्पिटल में, आर्काइव में आ सकता है, सब जगह ओपन है। इवन जो मस्जिद है उसमें भी ख़ास जो एम्फेसिस की गई है कि कई बार साउथ इंडिया की मस्जिदों में औरतों के लिए हॉल बने हुए हैं, इंडिया नॉर्थ में कम दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। इस मस्जिद में वो फैसिलिटी भी है कि औरतें भी उसमें आ सकें। उनके लिए भी डेडिकेटेड स्पेसेस हैं, उनके लिए एबुलेशन अलग है, उनके लिए टॉयलेट्स अलग हैं, उनके लिए प्रेयर स्पेस साथ में ही अलग बाइफरकेट की हुई है। वो फ्लेक्सिबल है, जितने लोग आएंगे उतनी बढ़ा दी जाएगी। तो उनको साथ में लेके चलना है। दूसरे हैंडीकैप्स हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखी गई है। एनर्जी के लिए सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। क्लाइमेट के लिए जो वहाँ पे लैंडस्केपिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है नए इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस कर रही है बिल्डिंग।
सर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए बननी है, लेकिन जब ब्लूप्रिंट आया तो देखा गया कि जो 6 गुना ज़मीन जो है हॉस्पिटल के लिए निर्धारित की गई है। तो क्या ऐसा वाकई में बहुत ज़रूरी था कि 6 एकड़ 5 एकड़ की ज़मीन में 6 गुना जो हिस्सा है वो अस्पताल के लिए देखिए, बनाया ये जाए? आपके देखने का नज़रिया है, ये लोगों के जहालत का नतीजा है। आदमी की ज़रूरत कितनी है, हम्म, कैपेसिटी कितनी है। मस्जिद की कैपेसिटी अभी भी हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल 200 से 300 बेड का होगा। उनको सर्व करने के लिए 2000-3000 से आदमी भी नहीं होंगे। 200 पे 400 हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे, शायद नहीं होंगे। लेकिन मस्जिद में 2000 आदमी प्रेयर कर सकता है। तो आदमी की रिक्वायरमेंट कितनी, नमाज पढ़ने के लिए आपको कम जगह चाहिए। हॉस्पिटल में आपको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है, पूरे डायग्नोस्टिक है, वार्ड्स होते हैं, ओपीडी होती है। तो उसके हिसाब से उसमें किया गया प्रोपोर्शनेटली इसलिए है। और डेडिकेटेड जो है वो मस्जिद कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको पहला वर्ड किया, मस्जिद कॉम्प्लेक्स है। तो मस्जिद से ये चीज़ें अलग नहीं हैं। ये तो इस्लाम की रूट में है, रूह में शामिल है कि आप पूरी सोसाइटी को सर्व करें। सर जैसे कि आपने कहा है कि मस्जिद कॉम्प्लेक्स पूरा सामाजिक तौर पर देखने के लिए कि सबको फ़ायदा पहुंचे एक तरीके जी से। जी। तो मस्जिद कॉम्प्लेक्स की क्या आसपास भी कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए सोचा जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो धन्नीपुर गांव के लोग हैं उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं कि रोज़गार पैदा होगा और देखिए, तमाम बेहतरी होगी। उनकी उम्मीदें गलत नहीं हैं, उनकी उम्मीदें जायज़ हैं। जब वहाँ पे लोग होंगे तो उससे अपॉर्चुनिटीज़ होगी। वो लोगों को जब बुलाएंगे, जो लोग आएंगे उसको लिए, तो जो वेसिनिटी है, जो आबादी है चारों तरफ फैली हुई, वो सब फ़ायदेमंद उठाएगी। बराबर की ज़मीनों को डेवलप करने की हमारी ज़रूरत नहीं है। वो खुद करेंगे और वो खुद उससे फैज़याब होंगे। भई आपके पास हॉस्पिटल है, उसमें लोग आ रहे हैं, मस्जिद में लोग आ रहे हैं, आर्काइव में लोग आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात, जो लोग उसमें सर्विस करने आ रहे हैं, जो काम करने आए हैं, उनको तमाम चीज़ें चाहिए होंगी, जो आप ही प्रोवाइड करेगा। जो लोकल वहाँ का नेटिव है, वो तमाम विसिनिटी में जिसके पास जगह हैं, मौके हैं, वो फैज़याब होगा उससे। वो तो होना भी चाहिए, उसको होना चाहिए, वो होगा। और उसको भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, और उससे जो एडवांटेज है वो उसको लेनी चाहिए, और बिल्कुल ओपन फॉर इट। कि सारी चीज़ें पे तो आपका कंट्रोल नहीं है, उस सिर्फ 5 ही एकड़ तो आपके पास है। और जब उसके लिए पूरी आपकी डेवलपमेंट होगी तो बहुत ज़्यादा विसिनिटी जो है वो उससे बेनिफिटेड होगी। लोग रहेंगे उसमें, उसमें सर्विसेज होंगी, उसमें दुकानें होंगी, उसमें लोग आएंगे जाएंगे, हर तरीके की चीज़ें होंगी। तो जैसा कहा जा रहा है 26 जनवरी इसका उद्घाटन होगा और फिर उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। कितना टाइम लिमिट मान के चल रहे हैं कि कब तक पूरा मस्जिद कॉम्प्लेक्स का काम पूरा हो जाएगा? देखिए, इस ऐसे प्रोजेक्ट्स में कोई टाइम लिमिट्स नहीं होती। मिनिमम टाइम मैं कह सकता हूँ, जिस दिन से शुरू होगा 6 महीने में मस्जिद बन सकती है टेक्निकली। और हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है साल सवा साल में बन जाएगी, और 2 साल में ऑपरेट पूरी तरीके इक्विप हो जाएगा। लेकिन ये बहुत सी चीज़ें पे डिपेंड कर रहा है। पहले नक्शे के अप्रूवल्स हैं, सॉइल कंडीशन है, टेस्टिंग है, तमाम एक्सपर्ट इसमें लग रहे हैं। क्योंकि ये कॉमन बिल्डिंग तो है नहीं, ये एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसकी बहुत लंबी लाइफ होगी। तो उसके लिए हर चीज़ का जो एक्सपर्ट है वो उसमें अपने रिसर्च करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, ये सामान लगाएंगे, ये आप नहीं लगाएंगे, इसमें लाइफ इतनी है, इसमें। तो ये सब सारी रिसर्च इसके पीछे फॉलो करेगी। 26 जनवरी शुरुआत कर देंगे, लेकिन एक्चुअल जब प्रोसीजर्स पूरे हो जाएंगे उसी हिसाब से मूव करेंगे। सर अभी तो तो नहीं क्या करेंगे। सॉइल टेस्टिंग अगर अभी नहीं हुई है और जो ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, तो क्या अगर कुछ ऊपर नीचे होता ही है सॉइल की जो टेस्टिंग में, तो क्या डिज़ाइन पर भी फर्क आ सकता है कुछ सॉयल ऐसा? की टेस्टिंग से डिज़ाइन पे फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ उसकी फाउंडेशन डिज़ाइन बदलेगी। उसके हिसाब से उसकी डेप्थ, उसकी विड्थ, टाइप ऑफ फाउंडेशन ये बदल जाती है, जो आपको दिखती नहीं है। तो सॉइल के हिसाब से फाउंडेशन डिज़ाइन होती है, जिसको आपके देखने में नहीं आएगी, वो ज़मीन के अंदर का किस्सा है। तो ज़मीन के अंदर आप कितनी डेप्थ में जाएंगे, कैसे करेंगे, ये टेक्निकल डिसीजन होगा, हो जाएगा उसको। सर जब ब्लूप्रिंट आया तो मुस्लिम समाज के पक्षकार इकबाल अंसारी हैं, उन्होंने एक मुद्दा नया खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब जो मॉडल तैयार किया गया उसमें उन लोगों की राय नहीं ली गई, जबकि वो अयोध्या मस्जिद के लिए सालों साल से लड़ते आए हैं। उन्होंने इस पे ऐतराज़ जताया, कहा कि ये विदेशी देखिए, कल्चर आप के अगर हिसाब से बनी मुझसे है। किसी कंट्रोवर्सी में खरीदना चाह रहे हैं तो मैं किसी के उसमें नहीं पड़ रहा हूँ। नहीं मेरा नहीं। काम सीधा है, जहाँ से ज़मीन मिली गई है उस ज़मीन पे हमें बिल्डिंग देनी है। इसके अलावा कौन क्या कह रहा है मुझे इससे मतलब नहीं है। कुछ लोग अपोज करेंगे, कुछ लोग फेवर करेंगे। फेवर करने वाले बहुत ज़्यादा हैं लोग। जितने पॉजिटिव थिंकिंग लोग हैं वो साइड में खड़े हैं, वो इसको बहुत अच्छा मौका देख रहे हैं। कुछ लोग इससे नाराज़ भी होंगे, इसमें कोई बात नहीं है। आप कोई भी काम करेंगे, कुछ लोग आपसे फेवर में हों, कुछ नाराज़ हों, तो ये सब बातें आप मुझसे इस पे मत कीजिए। मुझसे जो बात करनी है आपको बिल्डिंग पे करें। शुक्रिया सर। तो ये थे जामिया मिलिया इस्लामिया डिपार्टमेंट के डीन एसएम अख्तर साहब, जो कि पूरी मस्जिद के पीछे डिज़ाइन करने के लिए यही तैयार कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से नए
नए तकनीकों की मदद से फैज़ाबाद के धनीपुर गांव में इस मस्जिद को बनाया जाएगा, जिससे वहां के आसपास के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। ईटीवी भारत के लिए नई दिल्ली से मैं तौसीफ।